मौलानाओं को देश से बाहर निकालो। रशीदी और मदनी पर एक्शन की तैयारी। मौलाना रशीदी और मदनी को देश से बाहर निकालो, ये बात योगी के मंत्री ने कहकर बवाल मचा दिया है। जिसके बाद सवाल है कि क्या इन मौलानाओं को, इन कट्टरपंथियों को देश से निकालने की तैयारी होगी, क्योंकि एक मौलाना दंगा फैलाने की बात करता है तो दूसरा जिहाद की। लेकिन यूपी में अगर ये मौलाना कट्टरपंथ फैलाएंगे तो इन पर एक्शन तो होगा ही। इन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि कभी कट्टरपंथ फैलाने की सोच भी नहीं पाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक बयान दिया जिस पर बवाल मच गया और मौलाना बौखला गए। मंत्री शर्मा ने मौलाना साजिद रशीदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें रशीदी ने जबरन वंदे मातरम बुलवाने वाले को आतंकवादी कहा था। मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का विषय आज का नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को निर्णय लिया कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। मंत्री ने पहले भी कहा था कि जहां राष्ट्रगान देश की भौगोलिक सीमाओं का वर्णन करता है, वहीं राष्ट्रगीत मां भारती के वैभव और वात्सल्य का वर्णन करता है। मंत्री शर्मा ने कहा कि जो भी इसकी शिकायत कर रहा है या इसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, उसे देश हित में कुछ ना कुछ करके यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत भूमि पर रहे और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या राष्ट्रध्वज का सम्मान ना करे, यह असंभव और अस्वीकार है। ऐसे कट्टरपंथियों को देश से बाहर निकाल दो। उन्होंने आगे कहा कि ये तीनों यानी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज हमारे देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं और इनका कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं हो सकता। वहीं शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिए जाने पर चल रहे विवाद के संबंध में पूछे जाने पर मंत्री शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार गलत है। उन्होंने इसकी निंदा की और स्पष्ट किया कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए और रशीदी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग जो दंगा फैलाने की बात करते हैं, बीजेपी सरकार रहते उनके मंसूबे पर पानी ही फिरता रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साथ ही साथ अरशद मदनी और महमूद मदनी को लेकर भी कहा कि देश में कट्टरपंथियों की कोई जगह नहीं है। इन्हें देश से बाहर निकाला जाना चाहिए और इनके लिए सबको एकजुट होना चाहिए। मौलाना रशीदी ने क्या कहा था? दरअसल आईपीएल नीलामी में केकेआर द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुने जाने पर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का भड़काऊ बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि देश में बिना सोचे समझे या संविधान को समझे किसी भी चीज का अंधाधुंध विरोध करना एक आदत बन गई है। जब भी कोई मुस्लिम नाम आता है तो विरोध करना बहुत आसान हो जाता है। केकेआर के मालिक मुस्लिम हैं और जिस बांग्लादेशी क्रिकेटर को उन्होंने खरीदा है वो भी मुस्लिम है, इससे विरोध तो होगा ही। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, यहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत तुरंत सामने आ जाती है। लोगों को इससे क्या लेना देना है? आज अगर संविधान के खिलाफ वो कुछ करते हैं तो उनसे कानून निपटेगा ना, तो आप क्यों बवाल मचा रहे हैं? सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप कौन होते हैं विरोध करने वाले और ये कहने वाले ऐसा नहीं करना चाहिए? यानी वो बीजेपी और कई हिंदू संगठनों पर आरोप लगा रहे थे जो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्रिकेट टीम उनकी है, फैसला उनका है। आप कौन होते हैं विरोध करने वाले और ये कहने वाले ऐसा नहीं करना चाहिए? यानी उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं और हिंदू संगठनों पर कटाक्ष किया जो उसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा संविधान के खिलाफ जो काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा ऐसा आदमी हमें ज्ञान देगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। ऐसे लोगों से हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। यानी कई हिंदू धर्मगुरु जो विरोध कर रहे थे उसके बारे में ऐसा रशीदी ने कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देते हैं कि मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए, और जैसे ही ये दंगे वाला बयान सामने आया वैसे ही बवाल मचा और अब ऊर्जा मंत्री मौलानाओं को देश से निकालने की मांग कर रहे हैं। मदनी ने जिहाद करने की कही थी बात। वही मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को बदनाम किया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों को मुसलमानों की तौहीन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिहाद केवल हिंसा नहीं है, ये पवित्र कर्तव्य है। जहां न्याय हो जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनके इस बयान के बाद सियासत अब तक गरमाई हुई है। हालांकि जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद वाले बयान पर सफाई भी दी थी। मदनी ने कहा कि उनके बयान से होने वाले किसी भी कंफ्यूजन की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। उनके शब्दों को उनके पूरे कॉन्टेक्स्ट
के अलावा गलत समझा गया है। एक इंटरव्यू में मदनी ने कहा था कि उनका इरादा जिहाद के पवित्र और ऐतिहासिक मतलब को हाईलाइट करना था, लेकिन वो ये पक्का करने की जिम्मेदारी नहीं निभा सके कि इसका गलत मतलब ना निकाला जाए। दरअसल 29 नवंबर को जमीयत प्रेसिडेंट ने भोपाल में ही नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के दौरान ये बातें कही थी। जिहाद शब्द के बारे में कहा था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को गाली, झगड़े और हिंसा का मतलब बना दिया है। आज लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमानों की आस्था का अपमान करने के लिए होता है। बदकिस्मती से सरकार और मीडिया के लोगों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं आती, जबकि ऐसा होना चाहिए। और जिहाद का मतलब कोई गलत नहीं है। जमीयत प्रेसिडेंट ने अपनी सफाई में क्या क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर आप मेरा पूरा बयान सुने तो 3 बातें कही गई हैं। एक ये कि भारत में जिहाद के कई मतलब हैं। सबसे बड़ा जिहाद अपने मकसद का साफ विजन रखना और खुद पर काम करना है। अगर अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये भी जिहाद है। केंद्र और राज्य सरकारों ने जिहाद शब्द के साथ एक नेगेटिव जुड़ाव बनाने में मदद की है, भले ही इसका असली मतलब नेकी और गलत कामों के खिलाफ विरोध में है। पूरी मिनिस्ट्री ने तय किया है कि अगर मुसलमानों से जुड़ी कोई भी नेगेटिव बात सामने आती है तो उसे जिहाद कहा जाएगा। जिहाद एक पवित्र शब्द है। हम जिहाद के असली मतलब के लिए लड़ रहे हैं। जिहाद शब्द का इस्तेमाल बहुत प्लांट तरीके से इस्लाम को गलत बताने के लिए किया जा रहा है। जिहाद के कई मतलब हैं, जिसमें खुद को बेहतर बनाना और नाइंसाफी के खिलाफ बोलना शामिल है। जिहाद को आतंकवाद से जोड़ना पूरी तरह गलत है। आतंकवादियों के लिए सही शब्द फसादी है। मैंने हमेशा कहा है कि वो फसादी हैं और हम जिहादी हैं। ये डिफॉल्ट रूप से मान लिया गया है कि सभी मुसलमान जिहादी हैं और इसलिए वो फसादी हैं। जब से मैं ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बना हूं, मैंने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है कि मैं ये दिखाऊंगा कि आतंकवादियों ने कैसे इस्लामी टर्मिनोलॉजी का गलत मतलब निकाला है और फसाद फैलाया है। हमें इसके खिलाफ होना चाहिए। हम जिहाद को आतंकियों से लड़ना मानते हैं। हमने 2011 में वंदे मातरम पर बड़े पैमाने पर बहस की थी। जबरदस्ती लागू करना भारत का आइडिया नहीं है। हमारा संगठन वंदे मातरम के गायन को चुनौती देने के लिए कानूनी ऑप्शन पर विचार कर रहा है। हालांकि उनके बयान से कोई संतुष्ट नजर नहीं आया था और उनके बयान की आज भी निंदा की जाती है और प्रदर्शन किए जाते हैं। जिहाद वाले बयान के बाद जमकर हुआ था प्रदर्शन। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना मदनी के बयान को देश और हिंदू समाज के खिलाफ बताते हुए उनके पुतले पर जूते चप्पलों की माला पहनाई, उस पर जूते फेंके और अंत में पुतले को फूंक दिया गया। संगठनों ने इस बयान के लिए मदनी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री जितेंद्र चौहान ने मौलाना मदनी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, जिहाद जब तक चलेगा जुल्म होगा। तो मदनी बताएं कि कहां जुल्म हो रहा है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदनी लगातार वंदे मातरम और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विरोध करके मुस्लिम युवाओं को बहका रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं और जिहाद और गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी से पहले मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन चुका है और अब उन्हें कौन सा पाकिस्तान चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मदनी पर मुस्लिम युवाओं को जुल्म, जन्नत और जिहाद जैसे नारों के नाम पर भटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी तत्व देश की न्याय व्यवस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। बंसल ने मुस्लिम समाज से अपील की कि वो ऐसे कट्टरपंथी तत्वों से दूरी बनाए रखें। उन्होंने हलाल के नाम पर अवैध कमाई कर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश का भी आरोप लगाया। फिलहाल पूरा 1 महीना हो चुका है मदनी का जिहाद पर बयान दिए। हालांकि मौलाना रशीदी का बयान हाल ही में आया, यानी कल सामने आया, लेकिन दोनों मौलानाओं के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर बवाल भी है और उनसे माफी मांगने की बात तक हो रही है। वहीं कई हिंदू संगठन इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पुतला फूंक रहे हैं। और अब तो ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि मौलानाओं पर तगड़ा एक्शन होगा और होगा आगे आने वाले समय में ये भी कि उनको देश से भी निकाला जाए, जो वो मांग कर रहे हैं। अब ऐसा होता है या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, इतना तो तय है, उत्तर प्रदेश में जो कट्टरपंथ फैलाएगा उस पर तगड़ा एक्शन होना तो तय है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।